हेलो स्टूडेंट्स, रजे अज डेट है 28 सितंबर डे मंडे है। रजे BOMP का नैक्सट टॉपिक आप स्टार्ट करन लगे हैं, दैट इज़ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन का मतलब होंगे जो पार्टनरशिप फॉर्म तुसी खत्म बंद कर रहे हो, वाइंड अप कर रहे हो, मतलब खत्म कर रहे हो, तोड़ रहे हो, तो वो बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ਹੁਣ डिसोल्यूशन ਦੇ रजे अलग अलग कारण हो सकते हैं भी तुसी पार्टनरशिप फॉर्म जी है क्यों बंद करना चाहते हो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सब तो पहला आता है जी डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। जो सारे पार्टनर एग्री होन कि हुण असीं अगों पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं करनी तो अपनी जी पार्टनरशिप आ उहनूं डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, जिन्होंने डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट कहते हैं। जो सारे पार्टनर एग्री होकर पार्टनरशिप नूं खत्म करते हैं। उस तो बाद अगला आता है जी डिसोल्यूशन बाय नोटिस। ये की होणगे कि पार्टनर्स की देंगे, पहला नोटिस देंगे कि असी अपनी पार्टनरशिप नूं कंटिन्यू नहीं करना, तो वो फिर सारे नोटिस के उत्ते सारे पार्टनर्स के साइन होणगे, जिन्होंने बोलते हैं डिसोल्यूशन बाय नोटिस। भी वो अपनी फर्म नूं तोड़ रहे हैं, बंद कर रहे हैं नोटिस दे के। उस तो बाद आता जी कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी का मतलब भी कंपलसरी हो गया उन्होंने वास्ते कि असी पार्टनरशिप अगों कंटिन्यू नहीं करनी। वो पहला केस आ जाता सॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स। जेकर पार्टनर्स दिवालिया निकल जाता है, मतलब किसी भी डैट नूं हुण पे ऑफ करन दे काबिल नहीं रहंदे हैगे, तो उन्होंने पार्टनरशिप की करनी पैंदी है, खत्म करनी पैंदी है, बंद करनी पैंदी है। नैक्सट आ गया इलीगल बिजनेस। जेकर पार्टनर्स इलीगल बिजनेस जिमें ड्रग्स का, ਸਮੋਕਿੰਗ ਦਾ, कोई वेपन्स का, मतलब इलीगल व्यापार करना शुरू कर दें तो उत्थे उन्होंने कंपलसरी हो जाता कि अपनी पार्टनरशिप नूं बंद कर दें। उस तो बाद आता है कंटिजेंट डिसोल्यूशन। यदा मतलब कि जो कोई मिसहैपनिंग हो जाती है पार्टनरशिप के जिमें किसी पार्टनर की डैथ हो गई तो भी पार्टनरशिप फॉर्म बंद करनी पै सकती है। टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया से तुसी 5 साल के लिए पार्टनरशिप फॉर्म करनी सी, 5 साल कंप्लीट हो गए तो पार्टनरशिप फॉर्म डिसोल्यूट हो जाएगी। कोई काम कंप्लीट करने वास्ते पार्टनरशिप की सी, ठीक, कोई बिल्डिंग बनानी सी, जिन्ना चिर बिल्डिंग सी बन रही सी तब तक पार्टनरशिप सी, जो बिल्डिंग का काम कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हो गया पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। ਜਾਂ किसी पार्टनर ने रिजाइन देता भी मैं हुण अगों पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं करनी हैगी, तो इन्हां केसिस दे विच भी पार्टनरशिप डिसोल्यूट कर दी जाती है। उस तो बाद आ जाता डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कोर्ट राही कई बार कोर्ट भी नोटिस भेज देती है, ठीक है, कोर्ट नोटिस भेज देती है कि तुसी अपनी पार्टनरशिप नूं की करो, हुण बंद करो। तो उहदे वास्ते भी अलग अलग कारण हो सकते हैं, जिमें मिसकंडक्ट बाय पार्टनर का गलत बिहेवियर नूं देख के, जां कोई पार्टनर दे इनकैपेबल आ, हुण अगों पार्टनर्स जिहड़े ने वो पार्टनरशिप नूं कंटिन्यू नहीं कर सकते गे। ब्रेच ऑफ एग्रीमेंट, जिहड़ा एग्रीमेंट होया सीगा उहनूं तोड़ता उन्होंने, ठीक है, जां उन्होंने अपने रिस्क नूं सॉरी शेयर नूं ट्रांसफर करना है, जां फर्म रेगूलर लॉस बीयर कर रही है, ठीक है, जां फर्म दे विच जस्टिस एंड इक्विटेबल वाला लॉ जिहड़ा वो फुलफिल नहीं हो रहा। इस तो इलावा जब पार्टनर्स दे विच आपस च लड़ाई झगड़ा हो रहा तो भी वो पार्टनरशिप फॉर्म नूं की करना पै सकता है, बंद करना पै सकता। सो ये सारे रीजन सीगे रजे जिहदे विच पार्टनरशिप फॉर्म नूं बंद किया जाता है। रीजन 3 ही सीगे, डिसोल्यूशन हो सकती है, कोर्ट राही भी हो सकती है, कंपलसरी केस भी हो सकते हैं, तो कंटिजेंसी जी डैथ वगैरह जी वो आ जाती है। थैंक यू रजे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने पूछ सकते हो। तो अज के 2 क्वेश्चन ये ने, कंटिजेंसी जिहड़ा कंटिजेंट डिसोल्यूशन है वो 2 पॉइंट तुसीं दसने ने, ते कोर्ट द्वारा जो डिसोल्यूशन होंदी है फॉर्म वो 2 रीजन, दोनों के 2 रीजन तुसीं मैनूं दसने ने। थैंक यू रजे।